गुड़गांव लोकसभा चुनाव का अब जो मुकाबला है वो रोचक होने के साथ साथ त्रिकोणीय भी होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है उन्होंने आते ही सबसे पहले अपनी जीत के दावे ठोके हैं। आखिर कौन से हैं प्रत्याशी जिन्होंने ठोका है जीत का दावा, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुड़गांव लोकसभा का मुकाबला अब त्रिकोणीय होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी राज बब्बर के नाम की घोषणा कर दी है। राज बब्बर ने सबसे पहले गुड़गांव पहुंचते ही शीतला माता के दर्शन किए, जहां पर उनका मंत्रोच्चारण के साथ स्वागत किया गया। मां की काफ़ी अर्चना के बाद उनके साथ काफ़ी ज़्यादा संख्या में सारे कार्यकर्ता मौजूद थे, पूर्व मंत्री उनके साथ थे और सभी ने आकर अपनी जीत की दुआओं की कामना भी की। सबसे पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए राज बब्बर ने दावा किया कि वो बाहरी नहीं है, बल्कि वो तो शुरू से यहीं के हैं। उनका ये कहना है कि जब उनका परिवार 1947 पार्टीशन के समय माइग्रेट होकर जब इंडिया पहुंचे थे, उस समय संयुक्त पंजाब होता था और गुड़गांव भी उस समय पंजाब का ही पार्ट था, तो वो अपने आप को कैसे बाहरी कह सकते हैं। उनके परिवार के बाकी सदस्य दिल्ली और गुरुग्राम में रहते हैं। ऐसे में जो उनका बाहरी होने का भ्रम फैलाया जा रहा है वो वाकई सही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने काफ़ी जो पिछले सांसद हैं राविंदरजीत सिंह, उनके कार्यशैली पर भी सवालिया निशान उठाए हैं। उन्होंने जीएमडीए और एमसीजी को भी कटघरे में खड़ा किया है कि हरियाणा का 65% रेवेन्यू देने वाला शहर गुरुग्राम आज भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया है जहां उसे होना चाहिए था। कुल मिलाकर राज बब्बर ने अपने इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं काफी बुलंद इरादों से की है। एजेंडा लेकर रहे हैं, किस तरह से गुड़गांव लोकसभा के विकास के कार्य आप आगे बढ़ाने वाले हैं? देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी हाईकमांड के आशीर्वाद से यहां पर चुनाव के लिए मुझे या कहूं वर्धन को और मुझे चुना गया था, और ये पार्टी का जब फैसला हुआ और मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूं कि हम दोनों में विश्वास जाहिर किया और मुझे इस चुनाव में खड़ा होने का मौका मिला। मुझको खुशी भी है और जिम्मेदारी है, क्योंकि ये गुड़गांव ये वो क्षेत्र है जो हरियाणा में 65% का रेवेन्यू देता है, और जहाँ का निगम जो है मेरा ख्याल हिंदुस्तान में वन ऑफ द टॉप जो है इन्वेस्टमेंट करने वाला, खर्च करने वाला 5000 करोड़। दुर्भाग्य पिछली बार जब मैं बरसातों में देख रहा था, 2-3 बरसातों में, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। यहाँ के जो लोग बड़े नेता हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, जो चुन कर जाते हैं, दिल्ली में शायद मंत्री बनते हैं और बहुत बरसों से हैं, वो आज भी यही कह रहे हैं कि मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री को बनाने के लिए आपसे वोट मांग रहा हूँ। मेरा मानना ये है, हम लोग जो हैं काम करने वाले लोग हैं भाई, और हम ऊपर की नहीं, हम नीचे की सोचते हैं। हमारा जो यहाँ आने का मकसद है वो ये है कि यहाँ की जो गुड़गांव की जो समस्याएं हैं, चाहे वो पुराने गुड़गांव की हों, चाहे वो नए गुड़गांव की हों, जिस तरह से यहाँ पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, ज़मीनों की कीमतें बढ़ गई हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ बन गई हैं, लेकिन ज़मीन पे रहने वाले लोगों के लिए सुविधाएं नहीं हैं। हम वो सुविधाओं को मुहैया करवाएं, और गुड़गांव के रेवेन्यू का जो हिस्सा है वो आने वाली सरकार में, जो हमारे
हुड्डा साहब की सरकार होगी। ये लोगों ने मानना शुरू किया है, लोगों ने इस बात के ऊपर मोहर लगाई है कि अगली सरकार भूपेंद्र हुड्डा साहब की होगी, कांग्रेस की होगी। तो हम इस बात की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ के पुराने प्रतिनिधियों को चाहिए था कि वो अपनी 10 साल की सरकार में 10 साल मंत्री रहे, 10 साल सरकार में रहे, उनका फ़र्ज़ बनता था कि वो गुड़गांव की इन समस्याओं को सुलझाते। लेकिन हम आज वादा करते हैं, माता से आशीर्वाद लेने आए, शीतला माता से, कि हमें आशीर्वाद दे कि हम यहाँ पर आए हैं और हमें काम करने का मौका मिले और आने वाली अपनी सरकार से हम गुड़गांव के लोगों की समस्याओं के लिए हल निकाल सकें। कुछ स्थानीय नेता नहीं मिला, इसलिए कैंडिडेट को पैराशूट किया गया है। वेरी गुड भाई साहब, मेरे ख्याल से भाई यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, ज़रा हाथ मत उठाना लेकिन दिल से कहना। देखिए, मैं आगरा में पैदा हुआ। मेरे जो बुज़ुर्ग पाकिस्तान से जो पूर्व जाने पार्टीशन से पहले वो यहाँ आए तो सबसे पहले पंजाब में आए। बड़ा पंजाब था, उसको तो अम्बाला में उतरे और अम्बाला में उतरने के बाद में कुछ लोग अम्बाला में रह गए, कुछ लोग फरीदाबाद में। आज मेरी बहुत रिश्तेदारियाँ हैं, मेरे सारे दाद के यहाँ पर है, मेरी बहनें यहाँ पर हैं, गुड़गांव में है, मेरी भतीजी की शादी यहाँ है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा उमंगों भरा एक मेरी उमंगें थी जवानी की, तो मैं उस पर लेके बम्बई गया और मुंबई में जाके बसा। और मैं आज उम्मीदों के शहर में आया हूँ कि आज हिंदुस्तान में चाहे मुंबई में रहने वाले लोग भी क्यों ना हो, आज यहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर बनाते हैं, गुड़गांव में अपना जो है एक बेस बनाते हैं। तो अगर राज बब्बर आया है तो उसका तो हरियाणा के साथ में वो वाले पुराने रिश्ते नहीं कि जो जहाँ जाते हैं कहते हैं यहाँ मेरा पुराना रिश्ता है। मेरा तो भैया रिश्ता ही जब में उतरे थे, बुजुर्ग मेरे हरियाणा में उतरे थे। फिलहाल कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर के इस मुकाबले में आने के बाद कहीं ना कहीं मुकाबला त्रिकोणीय होने के साथ साथ अब रोचक भी होता जाएगा, क्योंकि मुद्दे काफ़ी आएंगे, लोगों को अपने अपने हित देखने हैं। लेकिन जो जनता है वो किसको इसका ताज पहनाती है, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज़।